हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल है। सबसे पहले तो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में जिनको भी सफलता मिला है उनको बहुत सारा मुबारकबाद। जिनको असफलता मिला है वो फिर से देखिए कहाँ पर कमी रह गया और उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। इसलिए सर हम बात करेंगे कि बिहार दरोगा जो हम फिजिकल की तैयारी करेंगे उसमें दौड़ की तैयारी कैसे करना है। और देखिए मैं कोई फिजिकल ट्रेनर नहीं हूँ, मैं जो बात करूँगा एक स्टूडेंट के नज़रिए से बात करूँगा और इस दौड़ में जो बात करूँगा सब कुछ क्रेडिबिलिटी आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि दौड़ में बता पाने के लिए मैं यहाँ पर योग्य हूँ या नहीं हूँ। सबसे पहले देखिए क्या दौड़ में क्या क्या निकाला हूँ। नेवी एसएसआर का दौड़ निकाला हूँ, कोस्ट गार्ड का दौड़ निकाला हूँ, एसएसजीडी का 2 बार दौड़ निकाला हूँ, बिहार पुलिस का दौड़ निकाला हूँ। अब देखिए ये जो चारों दौड़ निकाला हूँ तब निकाला हूँ जब कोई खास प्रिपरेशन को करने की आवश्यकता नहीं पड़ा था, क्योंकि नया नया एज था, बस थोड़ा बहुत खेलते उलते रहते थे, गए हो गया। लेकिन जैसे सीपीओ की बात करते हैं, बिहार दरोगा की बात करते हैं, ये दोनों दौड़ निकालने के लिए हमको मेहनत करना पड़ा था। इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ जो भी बात करेंगे ना एक स्टूडेंट के नज़र से बात करेंगे। देखिए होता क्या है कि ट्रेनर आपको अलग तरह से ट्रेन करते हैं, तो अगर ट्रेनर के पास जा रहे हैं तो जो भी वो इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे उनको फॉलो करने का प्रयास कीजिए। यहाँ वीडियो से वो कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है, ये उनके लिए बनाया जा रहा है जो अपने से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बेनिफिट पहुंचा सकता है। या ट्रेनर के पास जा भी रहे हैं तो अगर लगता है कि टेक्निक आपके लिए उपयोगी हो सकता है तो अपनाइएगा। अगर लगता है कि नहीं ट्रेनर कुछ और सजेस्ट कर रहे हैं और हम कुछ और सजेस्ट करते हैं तो यहाँ पर इसको फिर अपनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ट्रेनर के ऊपर ट्रस्ट करना है और उनसे आपको तैयारी करना है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हम बॉयज़ को लेकर के बात करेंगे, बॉयज़ के लिए कितना है और गर्ल्स के लिए कितना है दौड़। उसके लिए एक और वीडियो बनाया गया था, उसमें पूरा फिजिकल का स्ट्रक्चर बता दिया गया था। हम यहाँ दौड़ पर फोकस करेंगे। देखिए क्या दौड़ कैसे निकालना है, कैसा टेक्निक होता है उसकी बात करेंगे। फिर यहाँ बीच में क्या क्या समस्या आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर समझते क्या है। दौड़ स्टार्ट करने का क्या है, 3-4 तरीका हो सकता है। पहला तरीका क्या है कि आप स्लो स्टार्ट कीजिए और फास्ट फिनिश कीजिए। अगला तरीका क्या है कि आप फास्ट स्टार्ट कीजिए और मीडियम या स्लो फिनिश कीजिए। और अगला क्या है कि मीडियम स्टार्ट कीजिए, फास्ट फिनिश कीजिए। और एक क्या है कि मीडियम एक समान चाल से आप चलते रहिए। तो एक समान चाल से चलते रहने वाला बहुत कम लोग होते हैं कि आप एक पेस को बनाए रख पाइएगा। अगर आप स्लो स्टार्ट करते हैं तो बाद में आपको मेंटेन करना बड़ा समस्या हो जाता है। यहाँ फास्ट आपको लास्ट में करना पड़ेगा, बहुत फास्ट खींचना पड़ेगा और तो ये थोड़ा समस्या हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा अगर फास्ट आप शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि बीच में एनर्जी डाउन हो जाएगा, तो मे भी आपको फिनिश करने में थोड़ा समस्या हो सकता है। तो मेरे अनुसार जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप मीडियम स्टार्ट कीजिए और फास्ट क्या करना है आपको फिनिश करना है। और देखिए मान लेते हैं कि 1600 मीटर का यहाँ पर दौड़ होता है, 1600 मीटर का दौड़ होता है। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ मान लीजिए 400 मीटर का ट्रैक है। हालांकि देखिए बिहार दरोगा में ट्रैक आपको अलग अलग चेंज होते रहता है, इसको देख लीजिएगा अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो 400 मीटर ट्रैक है। तो देखिए मीडियम स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपको 2 चक्कर आपको मीडियम से चलना है, बीच में चाहे तो आप एक बार जो तीसरा चक्कर होगा स्लो हो सकते हैं, और चौथा चक्कर में क्या करना है अपना पूरा का पूरा एनर्जी क्या करना है इस पर झोंक देना है। कुछ भी दिमाग में नहीं चलना चाहिए, बस आपको एकदम दिखाई देना चाहिए कि एकदम हमको दौड़ना है, एकदम लास्ट तक पहुंचना है। अब देखिए ये जो कीजिएगा तो इसमें आपको समस्या क्या क्या आएगा, जब दौड़िएगा तो समस्या क्या क्या आएगा। पहला तो क्या है कि जब दौड़ना शुरू कीजिएगा तो हाफ बहुत ज़्यादा आएगा। तो पहले तो क्या करना है कि आपको अपने हाफ के ऊपर काम करना है। तो शुरुआत में क्या है कि आप चाहे तो मतलब नॉर्मल दौड़ सकते हैं, ज़्यादा आपको मतलब तेज़ और फास्ट दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस नॉर्मल जितना दौड़ सकते उतना दौड़िए। लेकिन धीरे धीरे अपने पेस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, दौड़िएगा तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा। तो एनर्जी क्या है कि अलग अलग सोर्स से आप ले सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो केला दूध वगैरह लीजिए, वो खाइए। और साथ ही ध्यान रखिएगा अगर केला दूध खाते हैं तो दौड़ना बड़ी जरूरी है। अगर केला दूध खा के आप दौड़िएगा नहीं तो आपका चर्बी हो जाएगा, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, अब जब दौड़िएगा तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा थकान होगा, बहुत ज़्यादा नींद आएगा। तो उसका उपाय है सुस्ती को दूर करने के लिए क्या कीजिए, नींद अच्छा खासा लीजिए। फिर क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और खास कर जहाँ जहाँ गुद्दा होगा, जहाँ मसल्स है, मसल्स में दर्द होगा। पैर के गुद्दा की बात करते हैं वहाँ आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो उसका तरीका क्या है कि आप सरसों का तेल वगैरह कोई भी चीज़ है उससे क्या कीजिए, मालिश कीजिए। जब भी सोने जाइए उससे क्या कीजिए, मालिश कीजिए। और फिर क्या है कि जब दौड़ के आइएगा तो आप स्नान जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ा सा पेशेंस होगा, अब बाद में मिलेगा। अच्छा खासा यहाँ पर आपको भोजन लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपको होगा। अब बात करते हैं कि जब दौड़िएगा ना तो दौड़ने के दौरान क्या क्या आपको समस्या आएगा। पहला तो क्या है कि लगे कि दौड़ क्या बहुत ही टफ है, अगला बार कर लेंगे, अगला बार क्या करेंगे, कर लेंगे। और खास करके अगर आप दौड़ रहे हैं, दौड़ की ट्रैक पर दौड़ रहे हैं और इस दौरान अगर दिमाग में बार बार आ रहा है कि हम अगला बार निकालेंगे, अगला बार निकालेंगे, तो आप मान के चलिए कि इससे आपका दौड़ होने वाला नहीं है। और अगला बार भी सेम चीज़ आपके दिमाग में आएगा कि बहुत टफ है, अगला बार निकाल लेंगे। तो ये दिमाग में आपको लेके नहीं चलना। कई बार क्या होता है कि जब हम दौड़ते रहते हैं ना तो एक चक्कर क्या हो, बहुत स्पीड से दौड़ गए,
तो अब थक गए तो लगता है कि अब रुक जाते हैं, और रुकने के बाद क्या करेंगे, 5 मिनट रुक जाएंगे, 5 मिनट नहीं तो 5 मिनट ज़्यादा हो जाएगा ना, 1 आध मिनट रुक जाते हैं, अब फिर क्या करेंगे, दौड़ेंगे। तो समझिएगा, अगर आपने बीच में अपने आप को रोक लिया, ये समझिए काम आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। जब दौड़ रहे हैं, दौड़ के रुक जाइएगा, तो अब मान के चलिए कि आपको हिम्मत नहीं करेगा कि आप दोबारा दौड़ पाइएगा। तो आपको करना क्या है कि आप थकान जगह महसूस हो रहा है तो थोड़ा सा स्पीड क्या कर लीजिए, स्लो कर लीजिए, लेकिन क्या है, कंटिन्यू आपको रखना है। आप कंटिन्यू रखिएगा तो आपको डेफिनेटली होगा। कंटिन्यू रखना है, और फिर क्या करना है कि लास्ट जो चक्कर है ना, आपको कुछ दिमाग में लगाना ही नहीं है, दम आंख बंद करके दम दौड़ना है। आंख बंद करके दौड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप आगे मत देखिएगा, आगे देखना है आपको ट्रैक कैसे है, एकदम पूरा एनर्जी लगा देना, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। और जब भी कभी लगे ना कि नहीं होगा नहीं होगा ना, तो याद कीजिए कि थोड़ा सा अगर फिजिकल मेहनत कर लेते हैं तो हमको जॉब होने वाला है। मतलब ये जो दर्द है ना, उस जॉब का कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह के रिवार्ड आपको सामने दिखाई देगा ना, तब डेफिनेटली दौड़ वहाँ से निकाल लीजिएगा। जैसे हम बताते हैं कि ऐसे जीडी का हम दौड़ रहे थे, उसमें क्या हुआ था कि बिना तैयारी के दौड़ने गए थे, खेल कूद अच्छा था, जब गए तो 2.5 किलोमीटर के आसपास दौड़े, अब उसके बाद हिम्मतें नहीं कर रहा है। लेकिन फिर हम सोचे कि इतना दूर हम आए हैं बिहार से, यहाँ पटना से किशनगंज दौड़ने आए हैं, अब बिना दौड़ के जाएंगे, कितना शर्म की बात है। फिर एकदम भगवान का नाम लिए और उसके बाद बजरंगबली का नाम लेकर दौड़ गए। तो ऐसे ही करना है यहाँ पर। तो ये हो गया। अब फिर क्या एक और चीज़ कि जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ने में समस्या क्या क्या आएगा। देखिए एक और चीज़ क्या है कि जब दौड़िएगा ना, तो अब क्या होता है कि आपको चिप सिस्टम कर दिया गया है। मतलब आपको 4 चक्कर या 5 चक्कर जो भी बोला जाएगा उतना आपको दौड़ना है। कई बार क्या होता है कि हम दौड़ने के दौरान गलती करते हैं। जैसे पिछले बार मेरे एक स्टूडेंट के साथ क्या हुआ है कि दौड़ रहे थे अच्छा, लेकिन वो गिनने में गलती कर दिए और फेल कर गए। तो मतलब क्या है कि आप चाहे तो अगर 4 चक्कर दौड़ना है, 5 चक्कर जो भी आपको दौड़ना होगा, तो वहाँ चाहे तो दौड़ जब शुरू कीजिएगा ना, तो वहाँ गीटी ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा? गीटी ले लीजिएगा। जैसे 1 चक्कर हुआ गीटी गिरा दीजिए, 2 चक्कर हुआ दूसरा गीटी गिरा दीजिए, तीसरा गीटी गिरा दीजिए, 3 चक्कर हुआ तो चौथा गीटी गिराइए, 4 चक्कर हो गया तो ये बहुत काम करता है। नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि हम जब दौड़ते रहते हैं ना तो बहुत चीज़ दिमाग से चला जाता है। तो ये कई बार मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक को इसलिए आपको बताया जा रहा है कि ये आप मिस्टेक दोबारा मत कीजिएगा, गिट्टी वगैरह ले लीजिएगा। चलिए फिर क्या है कि जब आपको लगे कि हमसे नहीं होगा ना, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या है, मेंटल टफनेस की आवश्यकता पड़ता है। क्योंकि देखिए फिजिकल प्रिपरेशन तो आपका है ही है दौड़, साथ ही क्या है कि मेंटल प्रिपरेशन की उतनी ही आवश्यकता पड़ता है। आपको यहाँ पर नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा, तब जाकर के दौड़ होगा। देखिए एक दौड़ का रियलिटी क्या है ना कि कितना भी आप दौड़ का प्रैक्टिस किए हुए हैं ना, कितना भी प्रैक्टिस किए हुए ना, 2 चक्कर मार लीजिएगा ना, तीसरा चौथा चक्कर में लगेगा छोड़ दे, अब हमसे होने वाला नहीं है। लेकिन वही जो लगल रह जाता है ना, एकदम टफ बन करने की, हमको एकदम दौड़ना है ना, वो दौड़ लेता है, और जो छोड़ देता है ना उसका यहाँ पर छूट जाता है। तो आपको यहाँ मेंटल टफनेस, नेवर गिव अप एटीट्यूड लेकर के आना होगा। फिर क्या बोले कि आपको जब दौड़िएगा तो पूरा फोकस दौड़ पर, दिमाग में और चीज़ नहीं चलना चाहिए कि ऐसा बढ़िया था कि यूपीएससी निकाल लेते, एक ऐसा बढ़िया था कि बीपीएससी निकाल लेते, एक ऐसा बढ़िया था सचिवालय सहायक निकाल लेते। और जब वहाँ से क्या होता है कि दौड़ के चलाते हैं ना, तब समझ में आता है कि यह नहीं निकलेगा। मतलब क्या कि दौड़ रहे हैं तो दौड़ फोकस कीजिए, ये मत सोचिए कि यूपीएससी अब निकाल लीजिएगा। तो बढ़िया बात है निकाल लीजिएगा यूपीएससी, पहले दौड़वा तो निकाल लीजिए, उसके बाद आके घर यूपीएससी निकालिएगा। ये भी हुआ है हमारे स्टूडेंट के साथ, कुछ हमारे दोस्त हैं उनके साथ भी चीज़ हुआ है। वहाँ दौड़ने गए हैं, बोले कि ये बहुत मेहनत दौड़ में लगता है, उससे अच्छा ही है कि हम जाएंगे बढ़िया से तैयारी करेंगे और यूपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन जितना वहाँ डिसीजन लेने में आसान लग रहा है कि यूपीएससी क्वालिफाई कर देंगे, उतना जर्नी आसान होता नहीं है दोस्त। चलिए फिर अगला क्या है कि देखिए एक और चीज़ समस्या क्या आता है, जैसे हमारे साथ समस्या क्या होता है, हम सीपीओ के जब दौड़ रहे थे तो कई बार क्या होता है कि हम मान लेते कि ऐसे दौड़ने का प्रैक्टिस किए हुए, ऐसे दौड़ने का प्रैक्टिस किए हुए, मतलब मान लेते कि हम ऐसे दौड़ने का प्रैक्टिस किए हुए हैं, और कई बार क्या होता है कि ट्रैक चेंज हो जाता है, आपको ऐसे दौड़वा दिया जाता है, और इसमें भी समस्या होता है। देखने में आसान लग रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर आपको बहुत सेकंड का अंतर पड़ जाता है। तो आपको क्या करना है कि दोनों तरफ दौड़ने का प्रयास करना है। हालांकि देखिए बिहार दरोगा में क्या है कि ट्रैक पहले ही से डिसाइड हो जाता है और बहुत लोगों को जानकारी मिल भी जाता है कैसे दौड़ करना है। लेकिन हमारे समस्या क्या है कि आपको दोनों तरफ से क्या करना है, दौड़ने का प्रैक्टिस फिलहाल के लिए कर लेना है। जब कुछ बच्चे वगैरह चले जाएं और वहाँ पता चल जाए कैसे कैसे दौड़ वगैरह हो रहा है, पहले पता चल जाता है, तब फिर क्या कि जैसा ट्रैक हो उसके अनुसार दौड़िएगा। लेकिन अभी क्या करना है कि आपको इधर से भी दौड़ने का, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दौड़ने का प्रयास करना है। क्योंकि हमारे साथ सीपीओ में क्या हुआ था कि हम क्लॉकवाइज दौड़ने का प्रैक्टिस किए थे और वहाँ हमको एंटी क्लॉकवाइज दौड़वा दिया गया, तो वहाँ थोड़ा समस्या हुआ था। चलिए हालांकि हुआ था, चलिए आगे आते हैं। तो ये सब चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, देखिए कि फिजिकल निकालना है, तो देखिए एक शारीरिक मेहनत, शारीरिक टफनेस के अलावा क्या है कि मेंटल टफनेस की आवश्यकता पड़ता है। और स्टार्ट करने का कई सारा तरीका होता है, लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका होता है जो हम आजमाते थे कि मीडियम स्टार्ट करते थे, और जैसे 2 चक्कर मीडियम चल रहे हैं, अब बीच में थोड़ा सा क्या होता था, स्लो होते थे, थोड़ा सा स्लो होते थे, और लास्ट में एकदम जी जान से एकदम पूरा जितना हो सकता है ना उतना एकदम लगा के क्या कर दिए, दौड़ गए।
तो इतना अगर करते हैं तो हमारे समय से आपको दौड़ने में मदद मिल सकता है। और एक और चीज़ बता रहे हैं, देखिए विश्वास, हम जब भी लेसन बनाते थे तो विश्वास शब्द का जरूर इस्तेमाल करते हैं। देखिए शब्द लगता है विश्वास बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन देखिए ये अगर आपके पास नहीं रहेगा ना, आपको तैयारी होते हुए एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा, तैयारी होते हुए फिजिकल नहीं निकलेगा। पहले तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना है कि हम करेंगे, कर लेंगे। अब फिर क्या करना है, उस विश्वास को और बोल सकते हैं कि दृढ़ करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर परफेक्ट बन जाइएगा, आपका दौड़ आसानी से हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस लेसन से आपको जरूर कुछ फायदा होगा। और कोई समस्या है तो जरूर आप कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा, उस समस्या को दूर करने का मैं प्रयास करूँगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।